हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज से मैथ्स की क्लास में आपकी वापस से 6th क्लास ले रही हूँ। कहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है एक बार बताओ मुझे। 5th चैप्टर तक हो चुका है आपका? हैव यू डन चैप्टर 5? चिल्ड्रन टेल मी, चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है आपका? और ये रितिका, आप लोग आपस में चैट करना बंद करो। क्वेश्चन फर्स्ट मीन्स बेटा सिर्फ 5F में सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है। ये संजय बेटा आपने क्या बताया? 5F अभी हुआ नहीं है आप लोगों का? ओके, 5F में सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट हुआ है चिल्ड्रन। मैम ने होमवर्क में क्या दिया था 5F में? चिल्ड्रन टेल मी। वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है ना आप सबको? ओके, मैं वापस से 5F आपका स्टार्ट कर रही हूँ चिल्ड्रन। ये चेंज टाइम टेबल आप लोगों को मालूम है ना सबको? देखो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर 5 है ना, ये 5 चैप्टर फ्रैक्शन का है। हाँ बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगी। ओके, देखो ये जो हमारा चैप्टर 5 है चिल्ड्रन, ये चैप्टर 5 हमारा जो है, ये चैप्टर 5 हमारा फ्रैक्शन का चैप्टर है। आपने 5 तक कर लिया है चिल्ड्रन। ओके, ये जो हमारा 5F एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं। आपने स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इस तरह से डिवीजन सब कुछ सीख। अभी यहाँ पे हम पहले डिवीजन सीखेंगे चिल्ड्रन, माइनस करना सीखेंगे और माइनस करने के बाद सबको कंबाइंड हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको कंबाइंड सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैम ने करा दिया है, मैं सेकंड को कराकर समझा रही हूँ चिल्ड्रन, और मैं कंपैरेटिवली समझाऊंगी कि कैसे हम बनाते हैं। जैसे 7/12 माइनस 5/12, ठीक है ना? और फिर मैं आपको यहाँ पे थर्ड तो सेम है बच्चों, यहीं पे मैं आपको फोर्थ लिख कर समझा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 5/6 माइनस 4/9। अब देखो ये दोनों डिफरेंस है, माइनस है, दोनों हमारे क्या है? माइनस है। लेकिन एक में देखो डिनोमिनेटर सेम है और एक में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो दो तरह के डिफरेंसेस चिल्ड्रन हमें यहाँ पर करना है। एक बार तब जबकि डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर हमारे सेम है।
लेकिन देखो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन से हमारे डिनोमिनेटर चेंज हो गए हैं, मतलब एक 6 है तो एक 9 है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं चिल्ड्रन तो इसको बनाना बहुत इजी होता है। जैसे देखो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा 12, क्योंकि दोनों सेम है। ऊपर 7 माइनस 5 क्या आ गया 2/12। अब जहां तक कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आपका ये 1/6 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये फोर्थ में देखो, फोर्थ में हमें 6 और 9 का पहले एलसीएम लेना होगा बच्चों। 2 3 जा 6 एंड 9 तो 9 ही रह जाएगा चिल्ड्रन, और 3 का 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अगेन 3 से 1 और 1 क्या हो गया 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। अब ना इसको निकालने का मैं एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है ना स्मॉलेस्ट नंबर 18 है, 12 अगर लेते तो 9 डिवाइड नहीं होता, 18 6 से भी डिवाइड होता है और 18 9 से भी डिवाइड होता है। अब आप सबको मालूम है, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ क्या होता है। सबसे पहले 18 6 से डिवाइड होता है, एलसीएम तो आपने किया होगा 5th क्लास में भी, 6 से 18 डिवाइड होगा तो कितनी बार में जाएगा 3 में 3, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है चिल्ड्रन वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। अब 9 से करो तो 9 से 18 हाउ मेनी टाइम्स जाएगा 9 2 जा 18 और 2 4 जा 8। यहाँ पे चाहो तो आप एक बार सीख लो, अभी तो छोटी क्लास हो ना, आप तो ऐसे लिख लो, फिर जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं ना चिल्ड्रन तो ये नहीं लिखते हैं। 15 माइनस 8 अपॉन 18। अब 15 में से 8 गया तो बच्चों कितना आया 7 अपॉन 18, और यही हमारा आंसर हो गया। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंसेस चिल्ड्रन। इन फर्स्ट टाइप डिनोमिनेटर इज सेम एंड इन सेकेंड टाइप denominator is different, and this is the method to solve the difference of fractions। सब बच्चों को समझ में आ गया या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेटा आप चैट बॉक्स में आप लोग मुझे चैट करके रिप्लाई करोगे, और जैसे ही नोट डाउन कर लोगे आप वैसे ही मुझे डन लिख कर दोगे, ठीक है ना। तो आप तुरंत जो है वो आप लोग जब मैं कर लूं, करने के बाद आप इसको क्या करो, आप एक बार इसको पहले अपनी कॉपी में कॉपी करो और उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में डन लिखो। सिर्फ डन लिख दो चिल्ड्रन, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबने कर लिया है। हाँ आराध्या, फोर्थ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। बेटा देखो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे बेटा तो क्या करो, सबसे पहले एलसीएम लो। तो हम सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम आराध्या 18 होता है, ठीक है ना, वो 18 मैं यहाँ लिखती। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 18 को 6 से डिवाइड करूंगी, कितना आया 3। अब ये जो हमारा डिवाइड कर जो 3 आया, इससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये 15 हो गया, और ये 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 7 अपॉन 18। अगर ये कैंसिल होता तो इसे हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देते, और यही हमारा आंसर हो जाता। बेटा सब बनाएंगे, रितिका आप 11 12 सब हम करेंगे बेटा, बट एक एक कर ही करेंगे। नहीं, एलसीएम शो करने की जरूरत नहीं है मनीष, हमें एलसीएम शो नहीं करना है यहाँ पे। आप तो साइड में निकाल लो एलसीएम, देख लेते हैं अपन। बुक ने एलसीएम शो कर रखा है बच्चों, तो आप एलसीएम शो कर देना, ठीक है ना। और बुक की मेथड से हम नहीं बनाएंगे, बुक की मेथड जो है ना वो डिफरेंट है, हम इसी मेथड को करेंगे और यही मेथड आगे तक चलेगा, जिसको बुक ने शॉर्ट मेथड के नाम से लिख रखा है। तो आप साइड में बेटा एलसीएम दिखा देना। अभी मैं तुरंत ऊपर एलसीएम बनाई थी, 6 और 9, 2 3 जा 6 9, फिर 3 1 जा 3 एंड 9।
So LCM is equal to 3 into 3 into 3 into 2 and this is equal to 18. ठीक है ना चिल्ड्रन? जब दोनों कर लो ना चिल्ड्रन तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे आपको कराऊंगी। डन चिल्ड्रन? ओके, अब देखो ये हमारा 5th 6th दोनों सेम है चिल्ड्रन, है ना? तो आप होमवर्क में 5th और 6th कर लेना। अब मैं आपको 7th बता रही हूँ जो मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7th इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 2 7/9 माइनस 1 8/15। देखो ये भी चिल्ड्रन डिफरेंस है और डिफरेंस के साथ साथ ये डिफरेंट डिनोमिनेटर भी है ना? तो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या रूल होता है चिल्ड्रन? ये इससे मल्टीप्लाई होता है 2 into 9 और साथ में ये वाला ऊपर प्लस हो जाता है अपॉन 9। एक बार बच्चों मैं इसको बता रही हूँ करके, है ना? फिर हम डायरेक्ट करते हैं। माइनस 1 into 15 प्लस 8/15। मालूम होगा आपको, जिनको नहीं भी मालूम है उनके लिए बता रही हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन है बेटा, डिनोमिनेटर को होल नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो ऊपर न्यूमरेटर है वो इसमें प्लस होता है। ठीक इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है होल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर नंबर ऐड हुआ। अब क्या हो गया? 9 2 18 प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 15 1 15 15 8 अपॉन 15। अब देखो 7 7 14 और 1 15, ये कितना हो गया हमारा? 25 अपॉन 9 माइनस इधर भी कितना हो गया बच्चों? 23 अपॉन 15। अब हम एलसीएम लेंगे बच्चों 9 और 15 का। 3 से जा रहा है चिल्ड्रन, 3 3 9 और 3 5 15। अब जैसे हम लोग छोटी क्लास में बच्चों एलसीएम लेते हैं ना, अब हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमें मालूम है कि सब 1 1 टाइम्स जा रहा है, तो डायरेक्ट हम 3 into 3 into 5 लिख सकते हैं। एंड दिस इज 5 3 15 and 15 3 45. So the nearest number which can be divided by 9 and 15 is 45. So LCM is 45. अब क्या करो चिल्ड्रन? एक बार मैं वापस से किसी बच्चे ने पूछ रखा था, इसलिए मैं इसको वापस से आपको वापस बता रही हूँ, है ना? हाँ, गुड संजय, करेक्ट लिख रहे हो बेटा। यहाँ देखो सबसे पहले 45 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है? और इसमें क्या प्लस होता है चिल्ड्रन? प्लस 25, है ना? फिर इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। मैं एक बार ये समझा रही हूँ चिल्ड्रन, ताकि अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो उसको पता रहे। फिर 45 डिवाइडेड बाई 15 और यहाँ इंटू का साइन आएगा चिल्ड्रन, है ना? इंटू 23। अब क्या हो गया ये? 9 5 45, 5 into 25 माइनस 15 से 45 3 टाइम्स और 3 into 23 अपॉन 45। चेक करते हैं बेटा, डायरेक्ट बनाते हैं। 9 5 45, 5 into 25, 15 3 45 और 3 into 23, है ना? अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और इसको 3 3 9 और 3 2 6। ये ऊपर का है चिल्ड्रन, इसको यहाँ लिख लेते हैं, है ना? और अपॉन 45। अब क्या हो गया ये चिल्ड्रन? सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 9। आप चाहो तो अपनी कॉपी में यूं पीछे जाकर जैसे आप करते हो सब्ट्रैक्ट कर लो।
मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकती हूँ तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ कर रहे हो। 9 और 5 है, कितना आ गया 6। अब यहाँ क्या बच गया चिल्ड्रन 1, तो 1 से ये क्या हो गया, हमने कैरी किया 11 और 11 में से 6 गया तो 5, 56/45। अब आप ना बच्चों इसको चेक करके देख सकते हो कि ये और भी जो है हमारा जा रहा है या नहीं, और आंसर जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है या किस में है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है बच्चों, ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 1 टाइम जाएगा बच्चों 1 और 11/45, ये हमारा आंसर। ओके मनीष, नो प्रॉब्लम बेटा, कल से आप नेक्स्ट क्लास से आप बेटा टाइम पर आ जाना, ठीक है ना। संजय यू आर राइट, मनीष यू आर ऑल्सो राइट। चिल्ड्रन जब हो जाए तो मुझे बता देना, है ना। गुड आराध्या, रितिका यू आर राइट बेटा, यही आंसर है। मैंने यहाँ बोर्ड पे बना दिया है, आप कोशिश करो कि खुद से बनाओ, अगर नहीं बना पाओ तो फिर यहाँ बोर्ड की हेल्प लो। श्रेयांश आप अपना नाम ठीक करो बेटा, चैट पे आपका नाम किस तरीके से आ रहा है, आप नाम सही से लिखो। श्रेयांश हो या श्रेयांश हो, जो भी हो आप अपना नाम सही करो बेटा। डन चिल्ड्रन। अब देखो जैसे 7 है चिल्ड्रन वैसे ही 8 है और वैसे ही 9 है और सेम टू सेम बच्चों 10 भी है, ठीक है ना। ये मैंने आपको भी यहाँ 7th करके बताया है चिल्ड्रन, होमवर्क में आप 8, 9, 10 कर लेना, ओके। और अब मैं आपको 11 बता रही हूँ। पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन लिया चिल्ड्रन, फिर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया। अब ये जो थर्ड टाइप ले रहे हैं हम, इसमें दोनों है, होल नंबर भी है और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं होल नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ओके चिल्ड्रन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में है चिल्ड्रन 7 माइनस 5 2/3। अब देखो ये एक होल नंबर है चिल्ड्रन और ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। दिस इज द होल नंबर एंड दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहला काम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना। सो दिस इज इक्वल टू 7 माइनस, अब मैं सिखा दी आपको, 5 3 जा 15 और 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/3। अब देखो जब भी बच्चों इस तरह से होल नंबर हो ना तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लेना ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। 5 3 जा 15, 17/3। और जो होल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में हर नंबर बच्चों, जैसे 2 है 2 का मतलब 2/1, 3 है तो 3 का मतलब 3/1। अब एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम क्या आ गया 3। अब 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 × 7। और 3 से 3 को डिवाइड करोगे बच्चों तो 1 × 17, तो 7 3 जा 21 माइनस 17/3। अब ये क्या आ गया चिल्ड्रन, 17 है और ये 21 है, तो 4/3 और 1/3 हमारा आंसर आ गया। 4 को 1 से 3 से डिवाइड किए बच्चों तो 3 1 जा 3 एंड 1/3। कोमल गुड आफ्टरनून, बट अब कल से आप लोग इतनी लेट नहीं आओगे बेटा, 1:30 का टाइम है, आप लोग 1:30 पे आ जाओगे क्लास में, ठीक है ना। अभी तो टाइम चेंज हुआ है इसलिए भी, लेकिन अब आप ध्यान रखोगे कि आपको टाइम पे आना है।
हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, है ना। आ गया ना समझ में आपको चिल्ड्रन। 12 सेम टू सेम है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने सेम वाले थे, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, आप उसको करेक्ट कर लो बुक में। ये करेक्ट आंसर है रितिका, बुक में जो आंसर है उसको आप करेक्ट कर लो। दिस इज द राइट आंसर, ओके। और किसी प्रॉब्लम, और कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तुम्हें रितिका तो बताओ आंसर में, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। नहीं तो हम आगे सिंप्लीफाई की तरफ चलेंगे और 13 क्वेश्चन से बनाएंगे। रिपीट क्वेश्चन 11, ओके बेटा। देखो एक है होल नंबर, तो हमेशा इसके डिनोमिनेटर में बेटा 1 लगा देना। इधर देखो रूल है मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और 15 में 2 प्लस कर दो, 17/3। 1 और 3 का एलसीएम चिल्ड्रन 3 होता है। मैं एलसीएम शो करना, आप रफ में शो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 1 3, फिर 3 लोगे तो 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों 3, ठीक है ना। तो 3 आ गया। अब सबसे पहले 1 से 3 को डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर 3 से 3 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, फिर 1 से 17 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 17 1 जा 17। 21 से 17 जो है, हाँ शो कर सकते हो बेटा, आप आपके बुक में शो किया हुआ है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो गलत नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो एलसीएम शो करो, चाहो तो एलसीएम शो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम सीख गए होंगे ना 5th क्लास में चिल्ड्रन, आपको 5th क्लास में एलसीएम आता था ना, या अभी सीखे हो, ये बताओ मुझे। ओके है ना। तो जो चीजें बेटा, अब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना चिल्ड्रन, तो ठीक है बेटा, जिनके बुक में आंसर करेक्ट है वो करेक्ट है, हाँ ठीक है ना। तो हम ये सब नहीं दिखाते बच्चों, फिर हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, फिर डायरेक्ट ये लिखते हैं। लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जिनको नहीं आता है बेटा, वो 5th पढ़ ली है फिर भी नहीं आता है, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। और जिसने एक्सप्लेन करने कहा था उसको आ गया समझ में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, 13 क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्या है ना चिल्ड्रेन, अभी तक जो आपने किया, अभी तक अलग अलग किया, एक बार एडिशन किया, एक बार मल्टीप्लीकेशन किया, एक बार सब्ट्रैक्शन किया, एक बार डिवीजन किया। अब बेटा सारे एक साथ आएंगे, और जब सारे एक साथ आते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कहते हैं। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो मैं 13 क्वेश्चन भी आपको समझा रही हूँ। ये देखो 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, 5/6 माइनस 9 प्लस 2/3। अब कोई हमें टेंशन नहीं लेनी चिल्ड्रन, है ना। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, 3 6 9। अभी मैंने बताया था ना बच्चों, सबसे छोटा नंबर तो पता है 18 आएगा एलसीएम। देखो 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा। और अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक बार ये 2 से जाएगा तो 1 1 3, और एक बार ये 3 से जाएगा तो 1 1 1। तो 3 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। अभी मैंने आपको क्या कहा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए हम एलसीएम ओरली निकाल लेते हैं। देखो 18 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो हमारा एलसीएम 18। अब बेटा 18 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया 3, 3 × 5 माइनस, अब 9 को डिवाइड करो 2 × 4 प्लस 3 को डिवाइड करो 6 × 2। अब क्या हो गया बच्चों, 15 माइनस 8 प्लस 12/18, है ना। अब देखो, अब यहां पे आकर क्या करना, प्लस वाले को एक जगह पे, प्लस वाले को एक जगह पे, माइनस को एक जगह पे। तो देखो 2 प्लस का है, 15 प्लस 12, इसको एक जगह ब्रैकेट में कर लो, -8/18
18। अब देखो 15 और 12 मिलकर कितने हो गए 27 माइनस 8 अपॉन 18। अब बेटा 27 से हम 8 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 2 19 है ना 19 अपॉन 18 और अब इसको डिवाइड कर दो तो 1 1 अपॉन 18 हमारा ये आंसर आ गया ना समझ में। इजी है बेटा, सबको आ गया, सब बच्चों को समझ में। बच्चों आप लोग बीच बीच में यस डन करते रहो है ना, तभी मुझे मालूम चलेगा कि आप सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो चिल्ड्रन 14 सेम टू सेम है तो 14 में आप टिक लगा लो, इसको आप होमवर्क में बनाना। वेरी गुड संजय। मनीष गुड बेटा। ओके रितिका थैंक यू बेटा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। गुड भाभ्या, सब बच्चे कल से टाइम पर आएंगे है ना, आज आप लेट हो गए हो। ओके अब बच्चों हम ना 14 में आप होमवर्क लिख लो बेटा आप अपने बुक में, और अब मैं 15 बताती हूँ आपको। देखो 15 क्वेश्चन में फिर वही है बेटा, एक होल नंबर है ना, और फिर फ्रैक्शंस है। अब देखो कुछ भी नहीं करो, जैसे मैं पहले समझाई ना, जब भी चिल्ड्रन होल नंबर आए ना तो इसके नीचे अपॉन 1 लगा लिया करो। जब भी चिल्ड्रन होल नंबर आए बेटा, ठीक है संजय, सब बच्चों के साथ हम करेंगे, तो उसके नीचे 1 लगा लिया करो। अब देखो 15 और 9 का एलसीएम हमें लेना है ना, तो आप देखो 9 और 15 इसका एलसीएम 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब डायरेक्ट करेंगे बच्चों, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। अब देखो इससे भी ये डिवाइड हो रहा है चिल्ड्रन, और इससे भी ये डिवाइड हो रहा है। अब सबसे पहले बेटा 1 से 45 को डिवाइड करो, तो 1 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 15 को 45 से डिवाइड करो बेटा, तो कितना आएगा 3 इंटू 11 माइनस 9 को डिवाइड करो बेटा, तो कितना आएगा 5 इंटू 5 हो गया। अब देखो 45 2 जा 90 प्लस 11 3 जा 33 5 5 जा 25 एंड डिवाइडेड बाय 45। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस वाले एक जगह ही हैं, तो हम यहीं पर ऐड कर लेंगे 0 और 3। बेटा आप लोग ना पीछे जाके मत करो, यहीं पर डायरेक्ट मैम की तरह करना सीखो। लास्ट डिजिट 0 लास्ट डिजिट 3, तो क्या आ गया 3। फिर क्या आ गया 9 और 3 मिलकर क्या होते हैं बच्चों 12 माइनस ये तो बेटा 25 है ही है अपॉन 45। अब देखो सब्ट्रैक्शन भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये है 3 ये है 5। जिनको अभी नहीं आए पीछे करना, जिनको आ गया मेरे से सही करना। तो 3 से तो 5 जाएगा नहीं बच्चों, तो इधर से एक हम कैरी मान लेंगे, तो क्या हो गया 13 हो गया, और 13 में से 5 चला गया बच्चों तो 8 हो गया। अब ये 2 किस में चेंज हो गया है चिल्ड्रन 1 में, और 1 मतलब 1 और 1 मिलकर 11, और 11 में से 2 गया चिल्ड्रन 9। चेक कर सकते हो अगर गलत तो नहीं हुआ। 8 और 5 13 कैरी 1 9 और 2 11 और 1 12। जो भी सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो ना बच्चों, उसको इसमें प्लस करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सब्ट्रैक्शन सही किया है या गलत किया है। अपॉन 45। अब देखो ये बेटा कट नहीं रहा है, अगर ये कैंसिल होता तो हम यही कैंसिल करते। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, एक बार बता दे रही हूं मैं, बट ये इजी है। देखो 2 टाइम्स जाएगा 90 और कितना आ गया 8, तो क्या आंसर आ गया चिल्ड्रन 2 8 अपॉन 45 आंसर। कभी कभी चिल्ड्रन ये भी दोनों कैंसिल होते हैं, तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं चिल्ड्रन कैंसिल कर देते हैं, है ना। रितिका गुड बेटा।
ठीक है, अब आप लोग आराम से, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं हो रही है बेटा? दोनों सेक्शन हो आप लोग साथ में ना? हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना, फिर मैं आपको आगे कराऊंगी। बहुत ही कम बच्चे आप लोग, डेली इतने ही कम बच्चे आते हो या आज कम हो, ये बताओ मुझे। ओके मनीष, वेरी गुड बेटा। आप लोग डेली इतने ही बच्चे होते हो या आज क्लास चेंज होने के कारण कम हो? इतने ही आते हैं बस, बहुत कम बच्चे हो बेटा आप लोग तो। चलो ठीक है चिल्ड्रन, कोई बात नहीं, हम आगे करते हैं। अब देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर ये 15 कर लिया चिल्ड्रन। अब ना देखो 17 तो ऐसे ही है बेटा, 18 भी ऐसे ही है। मैं आपको 16 बताती हूँ, 16 में तीनों फ्रैक्शन में है ना? हम 16 करते हैं। देखो 16 में बेटा हमारे पास तीनों फ्रैक्शन है। ये कुछ भी नहीं है बच्चों, जैसे हमने ऊपर किया है ना वही है। 5 3/4 माइनस 4 5/12 प्लस 3 1/6 है ना चिल्ड्रन? अब सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 5 4 जा 20 और 20 में 3 प्लस कर दिए तो 23/4 माइनस 12 4 जा 48 और 48 प्लस 5 अगर नहीं आए तो दो स्टेप में इस तरह से भी लिख सकते हो, 48 प्लस 5/12। आपको जब पूरे अच्छे से आ जाए 6 3 जा 18 और प्लस 1, जब आपको अच्छे से आए ना चिल्ड्रन तब आप डायरेक्ट करना। और यहाँ पर भी क्या लिख लो, 20 प्लस 3। दिस मीन्स फर्स्टली वी हैव मल्टीप्लाई 5/4 एंड देन एड 3 in it. So this is 23/4 minus 85 plus 5 53/12 plus 19/6. Now the time of LCM. So LCM of these three numbers is 24 children. आप खुद से करना, इसका LCM 24 आएगा। No, 12. LCM is 12. The lowest number is 12. See here, 4 12 6. 4 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 and 6. Now the time of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 24 ही था बच्चों, मैंने सही लिखा था। अगर हम 2 से निकालते तो क्या आता बच्चों? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. Again 3 2 1 and 2 and again 2 और 1 1 1. 12 children. This is the correct. आप निकाल लेना बेटा एलसीएम। देखो मैंने इसलिए 12 लिखा, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अब चलो 4 से 12 को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 4 3 जा तो क्या हो गया 23 into 3 माइनस 12 से डिवाइड किए चिल्ड्रन तो 1 into 53 एंड देन प्लस 6 से डिवाइड किए तो 2 into 19। ये एलसीएम को तो अलग रखते हैं। अब ये क्या हो गया चिल्ड्रन, 9 and 6, 69 माइनस 53 प्लस 19 2 जा 38 अपॉन 12। अब प्लस वाले को एक जगह कर लो चिल्ड्रन, 69 प्लस 38 ब्रैकेट में एक जगह कर लो, माइनस 53 अपॉन 12। अब देखो इनको प्लस करो, 8 8 16 और 1 17, कैरी 1 3 और 1 4 और 4 और 6 10 माइनस 53 अपॉन 12। अब क्या हो गया चिल्ड्रन, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ है 0 तो हम एक कैरी करेंगे बच्चों, है ना? तो कैरी करेंगे
तो क्या हो जाएगा 10 और 10 में से 5 किया 5 अपॉन 12। अब देखो बच्चों अगर ये कैंसिल होता है ना तो इसको यहीं पर कैंसिल कर दो। जैसे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12 आता है ये कैंसिल करने आपको? चिल्ड्रन ये कैंसिल करना आता है आप लोगों को? अब देखो एक बार और कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। क्या आ गया चिल्ड्रन? 9 अपॉन 2 और 2 4 जा 8, 4 1 अपॉन 2। आंसर क्या है चिल्ड्रन? ये हमारा आंसर है ना? ये सब आता है ना बेटा आप लोगों को? कैंसिल वगैरह करना तो आता है? एक बार बता दो मुझे। बेटा आंसर मत लिखो, मुझे ये बताओ कैंसिल करना आता है ना आपको या सिखाना है मुझे? ओके, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लोएस्ट नंबर से कैंसिल करते चले जाते हैं, है ना? ठीक है, आ गया सब बच्चों को समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप पूरे इसको 21 तक कंप्लीट कर लेना चिल्ड्रन, है ना? कोमल आप भी अपना नाम सही करो बेटा, नाम सही से लिखो। देखो बच्चों अब 22 जो है 22 से वर्ड प्रॉब्लम है ना? अब देखो मैं इसका एक इजी तरीका बताती हूँ। ये सबने कर लिया ना? रब कर दो। देखो चिल्ड्रन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन 22 बता रही हूँ। 22 में बच्चों कह रहा है कि 9 अपॉन 9 2 अपॉन 3 है, ठीक है ना? व्हाट शुड बी एडेड? इसमें हम क्या ऐड कर दें टू गेट 19? देखो हमेशा ना क्वेश्चन को पढ़ना, लेट एक्स बी एडेड, और उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। बुक की कोई आप नहीं करना बेटा, जैसे मैं लिखा रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझो बेटा क्वेश्चन को। कह रहा था कि 9 व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2 अपॉन 3 टू गेट 19। 9 2 अपॉन 3 में हम क्या ऐड कर दें? तो वी हैव एडेड द एक्स टू गेट। जब हम उसको ऐड करते हैं तो 9 2 अपॉन 3 और वो नंबर दोनों मिलकर किसके इक्वल हो जाए? 19। लिखेंगे कैसे? लेट एक्स बी एडेड, और उसके बाद डायरेक्ट बच्चों लिख देंगे ए डॉट टी डॉट क्यू डॉट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले चेंज करेंगे। तो 9 3 जा 27 और 27 प्लस 2। अब क्या है बच्चों, एक्स एक तरफ रहेगा और बिना एक्स वाला एक तरफ जाएगा। 29 अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19। इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। 19 माइनस, अब तो आपको आता है करने, ये ऊपर वाला फॉर्मेट में बदल गया। जैसे हमारे ऊपर के प्रॉब्लम थे 1 से लेकर 21 तक। अब बच्चों फिर इसके नीचे 1 लगा लेना। 3 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1। 19 3 जा 57 माइनस 29 अपॉन 3। दिख रहा है चिल्ड्रन? नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, अब इसको माइनस करो बेटा। 7 है तो 17 हो गया, 9 से 8 और 4 में से 2 गया 2 3। अब ये 3 9 जा 27, 9 1 अपॉन 3 आंसर। आया बच्चों समझ में? हम हमेशा इस प्रॉब्लम में जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट आएगा ना तो हम लिख देंगे कि लेट एक्स बी एडेड, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले इसको लिख लेंगे। बस ये याद रखना बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन में एक्स एक तरफ रहेगा और बिना एक्स वाला दूसरी तरफ चला जाएगा। उसके बाद इसलिए आपको पहले ही सॉल्व करना सिखा दिया गया है। आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। ओके चिल्ड्रन, आप लोग 23 तक कंप्लीट करोगे होमवर्क में अप टू 23, ठीक है ना? और मैं 24 से आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।